165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का खुश्क हिस्सा इस एक ओशन से भी छोटा है, जो 148 मिलियन स्क्वायर फीट ही है। इस पूरे ओशन में चंद आइलैंड हैं जो कि इसके कंपैरिजन में एक डॉट के बराबर है। ज़्यादातर आइलैंड पर किसी इंसान ने आज तक पैर भी नहीं रखा। अगर कोई इंसान इस ओशन में गुम हो जाए तो उसका मिलना नहीं के बराबर है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो इस ओशन में 10-15 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक गुम हो गया था। जोज नामक शख्स ने एक्सीडेंटली 438 दिन तक समुद्र में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, और वो भी सिर्फ 7 फीट की छोटी नाव पर। मेक्सिको के एक गांव कोस्टा आजुल में जोज हर बार की तरह 17 नवंबर 2012 वाले दिन अपने साथी के साथ छोटी बोट पर फिशिंग के लिए रवाना हुआ। इनका प्लानिंग था कि वे समुद्र में 30 घंटे गुजारेंगे। इस हिसाब से वे खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। लेकिन इनको क्या पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। 120 किलोमीटर दूर जाने के बाद फिशिंग के लिए जोज ने जाल समुद्र में फैला दिया। तभी अचानक से समुद्री तूफान आता दिखाई दिया। तूफान को आते देख अपनी जान बचाने के लिए वे दोनों वापस साहिल की तरफ भागे। कई घंटों के बाद वे साहिल से करीब 20 किलोमीटर की दूर ही थे और उनको अपना गांव दिखने लगा। लेकिन तभी उनके बोट का इंजन खराब हो गया। इलेक्ट्रिक बोट होने की वजह से उनके पास चप्पू भी नहीं थे और ना ही बोट का डायरेक्शन चेंज करने का कोई तरीका। लेकिन उनके पास रेडियो था जिसके माध्यम से उन्होंने अपने बॉस को लोकेशन भेजा। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से उनके बॉस के जवाब आने से पहले ही रेडियो की बैटरी समाप्त हो गई। अभी दोनों दोस्त इस सदमे से बाहर निकले भी नहीं थे, तभी तेज हवाओं ने उनके नाव को समुद्र की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उनका गांव उनके नज़रों से ओझल हो गया। उनके बॉस ने सर्च टीम भेजी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब तक वे समुद्र में काफ़ी अंदर पहुंच गए थे, जहां से चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उनके पास कोई ऐसा सोर्स भी नहीं था कि वे वहां से कोई सिग्नल दे सके। उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं था। अपना पेट भरने के लिए वो बोट पर आने वाले परिंदों को मारकर उनका कच्चा मांस खाना शुरू कर दिए और बोट के आसपास आने वाली मछलियों को भी पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र में तैरती बोतलों में बारिश का पानी जमा कर पीने लगे। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी, तब वे मछलियों या परिंदों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। आखिरकार 4 महीने बाद जोज के साथी को यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने समुद्र में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब जोज अकेला रह गया था, उससे बात करने के लिए भी कोई नहीं था।
जॉर्ज इस वक्त समुद्र के सबसे शांत हिस्से में पहुंच गया था। 6 महीनों बाद जॉर्ज ने कार्गो शिप देखी। शिप को देखकर जॉर्ज बहुत खुश हुआ। वो शिप की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगा, इशारे करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से उसको किसी ने नहीं देखा और वो शिप आंखों से ओझल हो गई। 8000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 30 जनवरी 2021 यानी पूरे 14 महीने के बाद जॉर्ज को पानी में नारियल तैरता दिखाई दिया। कुछ समय बाद आइलैंड दिखाई देने लगा। उसे लगा कि अगर बोट में रहे तो ये आइलैंड भी मिस हो जाएगा। वो बोट से समुद्र में छलांग लगाकर उस आइलैंड पर पहुंच गया। जॉर्ज पिछले 14 महीनों बाद किसी मनुष्य से मिला था। वो पूरे 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। उसे वहां से प्लेन द्वारा वापस भेजा गया, लेकिन वहां भी जॉर्ज पर मुसीबत आन पड़ी। जॉर्ज के ऊपर उसके साथी को मारने का आरोप लगाकर FIR दर्ज कर दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।